इस मूवी को ऐसा इमेजिन करो कि अगर एक्सट्रैक्शन, इक्वलाइजर एंड किंग्समैन के एक्शन एसेंस के साथ इन्होंने डाई हार्ड का मसाला छिड़क दिया हो और फिर हमारे सामने योद्धा बन गई। एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद ड्राइंग इंस्पिरेशन और कॉपिंग विद एनीथिंग, क्योंकि भाई अगर किंग्समैन एंड एक्सट्रैक्शन लेवल का ही अगर आप रेप्लिका भी क्रिएट करना चाहते हो तो वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट हो जाता है। लेकिन वो खास बात मूवी की इंट्रोडक्टरी एक्शन सीक्वेंस में ही रह जाती है, जिसकी स्टैब्लिशिंग ग्रेविटी बहुत ज्यादा नहीं है। खैर मूवी अपनी ज्यादातर हिंदी एक्शन मूवीज की तुलना में काफी बेहतर है। कमाल का इन्होंने जो प्रमाइश चुना हुआ है वो प्लेन वाला, वो भारतीय दर्शकों को फॉरेन मूवीज में ही देखने को ज्यादातर मिलता है, जहां उसके साथ जो प्लेन वाली जो डिटेल्स उन्होंने हमें दी हुई हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस और पूरे एक्सपोजिशन के साथ जो खेला हुआ है वो कमाल का है, जिसकी वजह से इसका फर्स्ट हाफ की राइटिंग इतनी कमाल की हो जाती है कि सस्पेंस आपके चरम पे चढ़ जाता है। फुल थ्रिलिंग मजा आती है आपको, क्योंकि ये एक्शन ब्लॉकबस्टर्स बहुत ही अब्यूज जॉनरा है, जिसकी वजह से अगर आपको बेयर मिनिमम भी अच्छी राइटिंग मिल जाती है ना, तो भाई आपके ऊपर कोई चमत्कार से कम ये नहीं होता कि भाई क्या ही दिखा दिया आपने। जहां इसके ऊपर भी है तो अपना भारतीय सिनेमा भी अपना रंग तो इन्हें दिखाना ही था, तो सेकंड हाफ में इन्होंने दिखा दिया। जहां बहुत छोटे में ही इसकी स्टोरी के बारे में बात करूं तो भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा मूवी में कैरेक्टर को बने हुए हैं अरुण कत्याल, जहां इनके पापा इंडियन मिलिट्री में थे। काफी स्पेशल यूनिट उन्होंने बनाई हुई थी योद्धा नाम से, जो कि स्पेशल थी। एंड फिर उनके मिशन के दौरान में उनके पापा का सैक्रिफाइस हो जाता है एंड जाते आते वो अपने बेटे को इंस्पायर कर जाते हैं कि वो भारतीय सेना का एक सोल्जर बने, जहां वो बड़ा होकर योद्धा बनता है। जहां अपने मूवी के मेन हीरो ज्यादातर ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते, मगर फिर भी ऑन द पॉजिटिव साइड उनके ज्यादातर मिशन भाई अकॉम्प्लिश हो जाते हैं। परंतु एक प्लेन हाईजैक मिशन के दौरान भी इनकी किस्मत इन्हें साथ नहीं देती। इनके भाई इसी बेबाक पने की वजह से इनका एक वीआईपी की जिंदगी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इनकी अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैरेक्टर की वजह से। एंड फिर था क्या, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, योद्धा को भी बंद कर दिया गया एंड अपने भाई प्लेन के कमांडिंग ऑफिसर बन गए, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में प्रोटेक्ट करते हैं हाईजैक होने से। एंड फिर एक और हाईजैक के दौरान में वही जो सेम पाकिस्तान वाले टेररिस्ट थे, फिर से वही एक और हाईजैक करते हैं, जिसमें वो प्लांट करते हैं अपने वही कत्याल साहब को इस मिशन के दौरान, जिसकी वजह से अपने कत्याल साहब को भाई मौका मिलता है खुद को भाई रिडीम करने का, अपने लोगों को बचाने का, अपनी गलती सुधारने का। जिसके बाद भाई मूवी में अपन को अब्बास मस्तान की पिक्चरों की तरह इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं कि एक मोमेंट पर हंसी आने लगती है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। जिस पे मैंने बोला ना कि भाई डाई हार्ड वाली बहुत ही फीलिंग आती है, तो भाई वो मैं इंटेंट मानी के चल रहा हूँ कि ये पूरे एंटरटेनमेंट पैकेज का वो हिस्सा था, जो कि कहानी की इस कमी को काफी आराम से नजरअंदाज किया जा सकता है। क्योंकि भाई अपने मेन मुद्दे की ओर वापस बढ़े तो भाई अपनी राइटिंग की ही बात करें तो शुरू में सबसे इंप्रेसिव चीज यही थी और सेकंड हाफ में नोटिसेबली डाउन होते हुए यही नजर आती है। तो जो उन्होंने अपना टाइम जम से पहले का जो बिल्डअप इन्होंने दिया हुआ है वो मूवी के इमोशनल इंपैक्ट के लिए काफी कमाल का था, जरूरी था, जिनमें दो एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जहां पे एक पर्सनल निट पिकिंग भी यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कि जब योद्धा एक सोल्जर को मूवी रिप्रेजेंट नहीं करती है एंड मूवी के अपने टाइम जंप से पहले दो बड़े एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, तो कुछ भी कोशिश करके ये हमें एक योद्धा टीम के फंक्शन कैसे करती है वो एक एक्शन झलक हमें दिखा सकते थे आराम से, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन मोर कूल। मगर फिर अपने मूवी के हीरो ने एंड में बोल दिया कि ये मेरी पिक्चर है, मैं इसका हीरो हूं, तो भाई बात ही खत्म हो जाती है। जिसके साथ जो इन्होंने इंटरवल ब्लॉक को यूज किया हुआ है उसकी तारीफ बनती है कि कैसे अपने हीरो को उन्होंने फ्रेम किया जा रहा है और वो आप भी समझ नहीं पाते हो कि भाई असली दुश्मन कौन है, कहां पे है। काफी अच्छा फोकस बनाया हुआ है एंड फिर वो सारे सस्पेंस के धीरे धीरे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स पे खुलासे होते हैं, वो पे ऑफ निकलते हैं, वो वर्थ इट मोमेंट्स होते हैं, आप एंजॉय करते हो उन्हें। एंड ये सारी क्वालिटी सेकंड हाफ बिल्कुल भी पोजेस नहीं करता। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि भाई एग्जाम के शुरू में आप अच्छी सुंदर राइटिंग से लिख रहे हो एंड आते आते आपको बस कॉपी कंप्लीट करनी है, आपको राइटिंग से मतलब नहीं होती। ठीक एग्जैक्टली यही काम हुआ है। जिसके बाद अपने ट्रोप्स की बात करें तो हे भगवान, पाकिस्तान एंड दिशा पतानी का पिक्चर में मरना तो भाई ये पत्थर की लकीर हो चुका है। इन्होंने अपनी टिपिकल होने के स्टैंडर्ड्स इतने गिरा दिए हैं कि अब अगर किसी और पिक्चर में ये हीरोइन जिंदा बच जाती है ना, या फिर ये पाकिस्तान के ट्रोप से कहीं और चले जाते हैं, मैं यही देख के पागल हो जाऊंगा या फिर इंप्रेस हो जाऊंगा कि भाई मालिक आप इस रास्ते पे कैसे आ गए। आप भविष्य में जो भी करो, जितनी भी बड़ी पिक्चर बनाओ, मगर इस पाकिस्तान के ट्रोप से पहले हमको आजादी दो। ये मामला उस टॉक्सिक क्रश की तरह हो गया है जो आपको मूव ऑन नहीं करने देती है कि भाई बगीचे में और भी फूल भी तो आप तोड़ के देख सको कि कैसा फील होता है। एंड दिशा पतानी तौबा यार, ये लड़की कोशिश करती है, मैं मना नहीं करूंगा, कोशिश पूरी करती है, लेकिन भाई अच्छा सुंदर होने की वजह से मैं कब तक आपको पास होने वाले नंबर्स दे दूंगा, मतलब कुछ तो
कुछ तो कर लो अच्छा सा जो लगे हाँ भाई की समझ में आया। एंड अब परफॉर्मेंसेस की बात कर ही रहे हैं तो भाई राशि खन्ना की प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस मूवी के सारे भाई एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के कंपैरिजन में सबसे अच्छी वो नजर आती है। इट प्रॉपर्ली फील्स लाइक कि भाई उनको अपना होमवर्क समझ आया है, उनको क्या करना है वो अपने कैरेक्टर को समझ पाई हैं। एज ए सेक्रेटरी होने के नाते वो पावरफुल भी नजर आती हैं और जो साइलेंट जेस्चर्स हैं वो केयरिंग वाले, वो काफी लवेबल कैरेक्टर इन्हें बनाता है। वहीं इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की प्रेजेंस ऐसी फील होती है, ये उनका फर्स्ट ड्राफ्ट था ये योद्धा मूवी खुद को एज अ मासी एक्शन हीरो की तरह प्रेजेंट करने का, जहां फॉर श्योर वो चुस्ती स्फूर्ति मॉडर्न क्वालिटीज रखते हैं एंड वो पॉसिबल एक्टिंग भी रखते हैं जो एक मॉडर्न मासी हीरो के पास होनी चाहिए। एंड मल्होत्रा साहब के चेहरे से वो चार्म टपकता है, मगर इस मूवी में वो पॉसिबल ही था, बहुत ज्यादा प्लीजिंग नहीं। जिसके साथ ओवरऑल बोलूं तो ठीक ही है। मुझे कुछ उम्मीदें थी इसके कॉम्बैक सीक्वेंसेस को लेकर जिसे इस मूवी में पूरी तरीके से भाई उतर नहीं पाई, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करने के लिए अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगा कि आपने ये करना तो चाहा। पहली बार में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरी पहली वीडियो ही बहुत ही वाहियात थी, जहां उन्हें मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि भाई एक्शन सीक्वेंसेस जर्की काफी थे, वो फोकस आप नहीं हो पाते हैं कि भाई क्या चल रहा है कहां से चल रहा है, वरना बाकी कूल वाले मोमेंट्स पे चीजें होती हैं। वो डायलॉग बाजी हिंदी सिनेमा की काफी जरूरी आइडेंटिटी है, मैं वो आपसे नहीं छीनूंगा, लेकिन ओवरऑल आप बोर नहीं करते हो, लेकिन ऐसा कुछ खास भी नहीं करते हो कि भाई यहां देख के लगे कि तौबा क्या देख के निकल आया, बस चल जाता है काम। बाकी मैं अपने मेकर्स से हाथ जोड़ के बस यही बात कहना चाहूँगा कि दिशा पतानी को प्लीज़ जिंदा छोड़ दिया करिए एंड पाकिस्तान के सिवाय कुछ और कर लीजिए। आप अपना वकांडा ही बना लीजिए, मैं मान लूँगा, लेकिन वहाँ से दूर हटिए। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना कि तुमने योद्धा मूवी देखी है एंड नहीं देखी है तो देख लेना, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना एंड या एस्ट्रोटॉक की ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में मिल जाएगी, तो उसे भी डाउनलोड करना मत भूलना। एंड तब तक के लिए गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी आ रही है एंड उस मूवी पे कुछ लोगों को शक है, जहां पे वो शक दूर करने के लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।